श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी क्षमा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु मंगल दास है साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजिए होवे पूरन का। आशीष अपना दीजिए होवे पूरन का। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की। सर्व सुंदर साथ की। चेतु सवे सतवादियों सुनियो सो सत गुरु मुख बानी। तू सवे सतवादियों सुनियो सो सत गुरु मुख बानी। धनी मेरा प्रभु विश्व का धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परमा। चेतो सवे सतवादियों सुनियो सो सत गुरु मुख बानी। सतवादीना मुक्ति ले कहीं हुए तरन तरन। सतवादीना मुक्ति ले कहीं हुए तरन तरन। सतना छोड़िया कई दुख सहे सो बिया दिन के करन सो बिया दिन के करन। चेतो सवे सतवादियों सुनियो सो सत गुरु मुख बानी। धनी मेरा प्रभु विश्व का
प्रगटिया परमार। चेतु सबे सतवादियो, सुनियो सो सत गुरुमुख बानी। सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार। मुक्त दई सब जीवों को पावे पशु पंखी नर नार। हो सी विराट ए धन धन सुख आनंद अखंड अपार। सुख आनंद अखंड अपार। चेतु सबे सतवादियो, सुनियो सो सत गुरुमुख बानी। धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परमार। चेतु सबे सतवादियो, सुनियो सो सत गुरुमुख बानी। राज 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 मेरे राज राज राज। 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 बोलो प्राणनाथ प्यारे की। बोलो महाराज छत्रसाल जी महाराज की। गुरु जी श्री 108 मोहन आचार्य जी महाराज की। सर्व सुंदर साथ की। बाला मारा एक बार जुओ बनड़ो आवी। हारे चांदलिए जोत चढ़ावी। बेलड़िए बनस्पति रे सुहावी। एने समय ब्रहणियों का बिलखावी। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारूं। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। बाला मारा हिमालय थी। हे मरुति हाली प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, नित्यचर्या नित्य चर्चा। जीवन में नित्यचर्या अपने आप होता है। कैसे है कि हम उठते ही उठते हैं, नित्य उठते हैं, नित्य नहाते हैं,
नित्य एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, नित्य नित्य पाठ भी करते हैं, क्योंकि नित्य नियम का भी पालन करते हैं, नित्य आहार भी करते हैं, नित्य विहार भी करते हैं, नित्य विचार भी करते हैं। देखिए क्या क्या नित्य होते हैं ना, जो रोज करते हैं उसको नित्य कहा जाता है। कभी छोड़ना कभी करना वो नित्य नहीं होता है। नित्य का अर्थ होता है कि प्रतिदिन एक नियम आपने बना लिया सो बना लिया, उसमें आप बंधे रहेंगे, उस नियम में करेंगे, जरूर करेंगे। देर सवेर हो सकता है कभी, देखिए कभी उठने में देर सवेर हो सकता है, पर नित्य नियम वाले सोचते हैं कि उठने में देर सवेर हुआ तो सब कुछ देर सवेर ही चलता रहेगा, इसलिए उठने का नियम पक्का करें। जैसे आपने पक्का कर लिया ना कि उठने का नियम, हम 4 बजे उठेंगे, उठ कर रहेंगे। किसी ने 4 नहीं किया तो 5 बजे का किया, मान लो कि 5 बजे ज़रूर उठेंगे। मेरा नित्य का नियम है 5 बजे उठना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिन भर काम करना है। अगर मन में ठान लिया, मन में सोच लिया, मन में संकल्प कर लिया, मुझे करना है सो करना है, कितने व्यवधान आ जाएं, कितनी विपत्तियां आ जाएं, कितनी समस्याएं आ जाएं, और कितना कुछ घर में मेहमान लोग आ जाएं, पर हम नित्य नियम पालन करेंगे। हमारा उठने का नियम है सो है, भले ही सोने में विलंब हो जाए परंतु उठने में विलंब नहीं करेंगे। कई लोग सोचते हैं ना कि देर से सोए तो देर से उठेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुबह ही हमने देर कर दिया तो सारा दिन देर होता ही रहेगा। इसलिए नित्य नियम, मेरा नियम मैं पालन करके रहूँगा। फिर नित्य उठते ही नहाना, स्नान करना, क्योंकि ये भी जीवन की क्रिया है ना, उसके बिना तो शरीर शुद्ध होगा ही नहीं। दिन भर का शरीर धूल और मैल से ढका हुआ, पसीने से सना हुआ, ऐसे शरीर को साफ करना, धोना जरूरी होता है। तो नित्य स्नान का नियम आपने बनाया तो आप करेंगे ही करेंगे, आपका शरीर ही कहने लगेगा नहाओ नहाओ जल्दी नहाओ, नहीं तो शरीर अटपटा लगने लगेगा, शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी, शरीर में जोश नहीं रहेगा, शरीर में उमंग नहीं रहेगा, कुछ करने की भावना शरीर में नहीं जागेगी जब तक आप नहाओगे नहीं। तो नित्य स्नान देखिए ना, नित्य का उठापन, नित्य का स्नान। फिर स्नान के बाद कुछ लोग व्यायाम करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं स्नान के बाद पाठ करें, नित्य का पाठ, पूजा पाठ नित्य का जो है वो पहले कर लेते हैं। पहले आत्मा का काम कर लेते हैं, फिर शरीर का काम बाद में करेंगे। शरीर का काम होता रहेगा पर आत्मा के काम में विलंब क्यों करें, आत्मा ही तो है, आत्मा के द्वारा ही तो सब कुछ हो रहा है। ऐसा सोच करके नित्य पूजा में आप लग गए, नित्य पाठ में आप लग गए, नित्य ध्यान में आप लग गए, और उसके बाद व्यायाम करिए। घूमना फिरना भी जरूरी है, शरीर के लिए व्यायाम भी जरूरी है, कुछ व्यायाम तो होना ही चाहिए, वो भी नित्य हम किया करें। योगा कहते हैं ना, आजकल योग शब्द है पर योगा का प्रयोग हो रहा है। प्रयोग कुछ भी हो, एक्सरसाइज है, वो व्यायाम है, परिश्रम है। तो इस प्रकार से फिर नित्य सुबह सुबह आहार चाहिए हमको, कुछ नाश्ता जलपान होने से फिर शरीर में तंदुरुस्ती आती है। तो जैसे ये सब चीज़ें हम नित्य करते हैं, ऐसे ही नित्य श्रवण वाणी चर्चा श्रवण हम लोगों ने सोचा
जब सोशल मीडिया का ज़माना में हम जी रहे हैं, तो क्यों न नित्य वाणी चर्चा को भी नित्य नियम में ही डाल दिया जाए, नित्य इसको भी सुने, तो हमारे बहुत सारे श्रोता इसमें सम्मिलित रहते हैं और जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहीं से वाणी चर्चा प्रभावमान कर देते हैं। और घर बैठे श्रोताओं को नित्य श्रवण करने का, नित्य वाणी चर्चा सुनने का, नित्य चर्या की भांति नित्य चर्चा में रसमग्न होने का और वाणी से जुड़ने का, श्री जी के शब्दों से जुड़ने का और उन शब्दों के आधार पे जीवन जीने का मौका मिल जाता है। तो ये क्रम हमारा जारी है और इस क्रम को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग पीताम्बर पीठ धाम रंगशाली आसाम के वार्षिक महोत्सव संपन्न करके लौटे हैं और लौटने में भी बड़ा वक्त लगा। ऐसे तो आसाम कहते हैं, पीताम्बर पीठ कहते हैं तो नज़दीक ही लगता है, पर जब हम चल कर जाते हैं ना, तो देखिए कम से कम 12 घंटे तो आपको यहाँ से लगेंगे। और सिलीगुड़ी से, कालिम्पोंग से हम लोग चलेंगे तो 15-16 घंटे भी लग सकते हैं। चलते ही रहो। कितने सारे गाड़ियों को, कितने सारे लोगों को क्रॉस करते हुए, छोड़ते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो एक धाम के दर्शन करने का मौका मिलता है, एक महात्मा, एक महापुरुष, एक सद्गुरु की जागनी लीला देखने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो मदारी हाट में यहाँ भी मंदिर है और यहाँ भी सुंदर साथ की बड़ी मंडली है। तो आज यहाँ बैठ करके, विशेष करके ये परिवार भी एक धार्मिक परिवार है जिस परिवार में हम बैठे हुए हैं। तो ये परिवार गुरु महाराज के बिल्कुल निकट वाला परिवार है। तो ऐसे परिवार में एक रतन दास जी थे, बड़े सारे भजन उन्होंने बनाए, रतन सखी के नाम से भजन प्रसिद्ध है प्रणामी समाज में। और इस परिवार में गाना वरदान है, पहले से चला आ रहा है, वंश से ये गाना एक वरदान स्वरूप परंपरा से चला आ रहा है। और जो भी पैदा होते हैं ना, कोशिश करते हैं तो गा लेते हैं, कुछ लोग कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहाँ से गाएंगे। तो दिलीप जी, माला जी और उनके सुपुत्र आनंद जी और सपरिवार आप सर्व सुंदर साथ की हाजिरी में और हमारे नारायण स्वामी जी महाराज की हाजिरी में हम लोग, कालिम्पोंग से हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उन सब की हाजिरी में आज हम लोग चर्चा सुन रहे हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा है षट ऋतु का। एक एक चौपाई छोड़े बिना हम वाणी का रसपान कर रहे हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ रसपान कराने के लिए। तो षट ऋतु में जो 12 मासी है, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं, ये हेमंत ऋतु की चर्चा आज हम लोग सुनेंगे। बाला मारा हेम लेथी हे मरुतहाली, श्री जी कहते हैं, हे बालाजी, हे पिया जी, हे श्रीराज जी, हिमालय से चल करके हेम ऋतु आ रही है, क्योंकि ऋतु का परिवर्तन हिमालय से होता है। हिमालय में जब बर्फ़ जमने लगती है ना, तो ऋतु परिवर्तन हो जाता है। बर्फ़ पिघलने लगती है तो गर्मी की ऋतु आती है ना, वातावरण गर्म हो जाता है। जैसे अभी हम लोग गर्मी की ऋतु का जो है आस्वादन कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ठंडी ऋतु चली गई, गर्म ऋतु आई, क्योंकि हिमालय का बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रहा है। वर्षा ऋतु तक काफ़ी पिघल जाता है, फिर वर्षा ऋतु जाने के बाद शरद ऋतु आते आते, हेमंत ऋतु आते आते फिर हिमालय में ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठे हो जाते हैं, ठंडी के प्रारंभ, फिर वहीं से ठंडी शुरू हो जाते, हिमालय से चल करके ठंडी हवा आने लगती है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, हे मेरे बालाजी, हेमालय थी मतलब हिमालय से हेम ऋतु हाली, हेम ऋतु चल करके आ रही है। ए तो बेरण आबिरे
ब्रहणियों ऊपर चाली। ये जो क्या है कि बैरी के रूप में चल करके आ रही है। देखिए, गरीबों के लिए ठंडी ऋतु शत्रु के समान है ना। आप देखिए, बहुत सारे हमारे भारत के प्रांत हैं, शीत लहर से मर जाते हैं। गरीब लोग क्या है, उनके पास ओढ़ने बिछाने का कुछ होता नहीं है। शीत ऋतु आती है तो ठंडी से कांप कांप करके मर जाते हैं। तो शीत ऋतु गरीबों के लिए बैरी है, शत्रु के समान है। श्री प्राणीनाथ जी महाराज नज़रबंद में हैं। राजा ने उनको 1 साल रखा नज़रबंद में। जाम राजा ने किसी झूठे आरोप के चलते वहीं बैठे बैठे श्री जी महाराज भी ये हेमंत ऋतु का अनुभव कर रहे हैं। तो कहते हैं, मेरे लिए भी ये ऋतु बहरी बन करके आ रही है, क्योंकि हम विरह में तड़प रहे हैं, सदगुरु के विरह में तड़प रहे हैं, और सुंदर साथ से भी बिछोड़ हो रखा है साल भर के लिए। इसलिए भी मेरे मन में एक विरह उत्पन्न हुआ है। विरहिणी बन करके इंद्रावती यहाँ पर तड़प रही है, और एक विरहानी जो ऐसे ही तड़प रही है उसको शीत ऋतु और कंपा रही है। विरह उत्पन्न होता है तो अपने आप कंपन शुरू हो जाता है ना, कांपना नहीं पड़ता। कभी कोई डर सताए आपको, कभी कोई वियोग सताए आपको, कभी कोई समस्या सताए आपको, तो खुद ही आप कांपने लग जाते हैं। मन कांपने लग जाता है, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे समय में ठंडी आकर के अलग से कपा दे तो डबल कांपना हो गया ना। समस्या के ऊपर समस्या, दुख के ऊपर दुख। तो श्री जी महाराज कहते हैं, इस हेम ऋतु ने तो बिरहनियों को और सताया, और कपा दिया, और परेशान कर दिया। ब्रजड़े बेटी रे लीदी बच्चे घाली। फिर इस प्रकरण में श्री जी महाराज ब्रज के उन गोपियों को भी याद करते हैं, उस प्रसंग को भी साथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि कृष्ण जब मथुरा चले गए थे, ब्रज की वेद ऋचा गोपियों को पीड़ा हुई थी उस समय। तो ब्रज की गोपियां भी कृष्ण वियोग में तड़पती थी कि कब लौट कर आएंगे, कब लौट कर आएंगे, कब पहले की तरह हमें आनंद देंगे, लीलाएं दिखाएंगे, कब कृष्ण दर्शन हो। ऐसे करके वे भी व्याकुल रहा करती थी। तो पूरे ब्रजमंडल में उस शीत क्या है कि हेमंत ऋतु की ठंडी ने घेर लिया। ब्रजड़ी बीटी रे लीदी बच्चे घाली, ब्रजमंडल को बीच में लेकर, 84 कोस को बीच में लेकर के हेमंत ऋतु की ठंडी ने सब ब्रज को पकड़ लिया, बांध लिया। ऐसी स्थिति हो गई। पीयूजी तमे हजिए कहाँ बैठा आपा झाली। ऐसे समय में हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्णा, आप मथुरा में अपने आप को छुपा करके क्यों बैठे हुए हैं? अपने आप को एक हठ पकड़ करके कि मुझे अभी लौटकर ब्रज नहीं जाना है, मथुरा में ही मुझे रहना है, मथुरा में ही राज करना है, ऐसा सोच करके बिरहनियों को तड़पाते हुए, बिरहनियों को व्याकुल बनाते हुए आप वहाँ शांति से कैसे रह रहे हैं? आप लौट कर आइए। ब्रज की इन बिलखते हुई सखियों को फिर से आश्वासन दीजिए, फिर से शांति दीजिए, फिर से सद्भाव दीजिए। ऐसे ही अपने लिए भी सोचते हैं कि हे धनी सद्गुरु देवचंद जी महाराज, आप भी मेरे दिल रूपी धाम में फिर से पधारिए, फिर से मुझे वही आश्वासन, वही बल, वही शक्ति, वही सामर्थ्य, वही जागनी करने की क्षमता दीजिए। हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूँ हम, तो हम हे श्याम, हे पीऊ, हे धनी, ऐसे करके हम पुकार ही सकते हैं। बाकी करना आपको है। एक व्याकुल आत्मा और कुछ नहीं कर सकती, बस अपनी पुकार, अपनी अंतर ध्वनि, अंतर आवाज़ आपके चरणों तक पहुंचा सकती है। बाकी आना, संभालना, आश्वासन देना और अपने प्रेम पास में बांधना, ये सब आपका कार्य है। रे ब्रही तमे ब्रहनियों ने कान संभारो, हे बिरह के दाता। ब्रही का अर्थ क्या होता है? बिरह देने वाले। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक तड़पने वाले, एक तड़पाने वाले।
तो देखिए प्रेम मार्ग में क्या होता है कि एक तड़प रहा है, एक तड़पा रहा है। तड़पाने वाला तड़पते हुए को देख करके कभी हंसता भी है। परमात्मा तो ऐसे नहीं करते, पर अनुभव ऐसा किया जा सकता है कि कभी हम इतने दुखी होते हैं ना, तो लगता है कि परमात्मा इतनी तड़प क्यों दे रहे हैं हमारे जीवन में। कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है बर्दाश्त से बाहर, इतना दुख होता है उस बीमारी के चलते कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो ये शरीर परमात्मा ने क्यों दिया, ये रोग परमात्मा ने क्यों दिया, ये समस्याएं परमात्मा ने क्यों दी, ऐसा करके एक तरफ हम तड़प रहे हैं और एक तरफ से हम सोचते हैं कि तड़पाने वाला हमें क्यों तड़पा रहा है, वो ब्रिय देने वाला हमें क्यों विरह दे रहा है। तो यहाँ पर श्री जी कहते हैं, हे ब्रही तमे बिरहनियों ने कहाँ संभारो, आकर के संभाल लीजिए, उनको सांत्वना दीजिए। नंद कुंवर नेहड़ो से जो तमारो, हे नंद कुंवर, नंद के पुत्र, नंद के बालक श्याम सुंदर श्री कृष्णा, आपका जो स्नेह है वो बरसाते रहिए। स्नेह से हमें वंचित मत कीजिए, अपने दर्शनों से वंचित मत कीजिए। मथुरा में जाकर के मत अटक करके रहिए, लौट करके ब्रजभूमि आइए और अपनी अंगनाएं, आपकी सखियां, आपकी गोपियां आपको याद करके तड़पती है, उनको सांत्वना दीजिए। पीयूजी तमें बाला मारा दोष घणो रे हमारो, हो सकता है कि हम में बहुत सारे दोष हैं, क्योंकि हम अपने दोष को नहीं देख सकते हैं ना। दूसरे का दोष जल्दी दिख जाता है, जरा अभी कोई दोष करे ना फट से हमको दिखता है। खुद दोष करते हैं तो हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ना वो बाहर दृश्य देखने के लिए, खुद को देखने के लिए नहीं। खुद को देखने के लिए विवेक रूपी आंखें चाहिए, अंतर्दृष्टि खोलने की ज़रूरत होती है। गुरुजी मंगलदास जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, अंतर्दृष्टि। खुद को देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, बाकी तो पराये दोष हम बहुत देखते हैं। पर ब्रज गोपियाँ कहती है कि हम गोपियों में भी बहुत सारे दोष हो सकते हैं, हमें अनुभव नहीं होगा। हे श्याम सुंदर, आपने देखा होगा, हमारे दोष को आपने देखा होगा। इसलिए पीयूजी तमें एणी विधे हमने काम मारो, पर दोष है तो भी क्या है। जैसे बच्चे कभी कभी दोष करते हैं ना, छोटे बालक घर में होते हैं तो दोष करते हैं, माँ बाप उदार होकर के उनको क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, बेटे आगे से दोष मत किया करो। स्टूडेंट कभी पढ़ने में दोष करते हैं, हल्ला करते हैं क्लास में, तो टीचर लोग क्षमा कर देते हैं कि ऐसे हल्ला आगे से नहीं किया करो, इतना बोल करके उनके दोष को माफ़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी श्री प्राणनाथ जी अपने चौपाइयों में कहते हैं कि हे धनी, हे परमात्मा, हे श्याम सुंदर, कितने अनगिनत दोष क्यों न हो, आप आकर के संभाल लीजिए। ऐसे उनको मरने मत दीजिए, दोषी बन करके मरने मत दीजिए। उनकी आत्मा दोषी बन करके मरेगी तो जन्म जन्मांतर तक तड़पती रहेगी। इसलिए इसी जन्म में, इसी अवसर में आप आकर के उनको निर्दोष साबित कर दीजिए। हम आपको हे श्याम, हे प्यू, इन शब्दों के द्वारा बार बार पुकार रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। बाला मारा कार्तिक क्यों अंगड़ा कांपे। अब कार्तिक का महीना शुरू हो गया, क्योंकि एक ऋतु में दो दो माह चलते हैं, तो कार्तिक का महीना शुरू हो रखा है। कांप रहा है, शरीर कांपता है। कार्तिक में तो काफ़ी ठंडी बढ़ जाती है ना, तो अंगड़ा कांपे, शरीर कांप रहा है। नाहो लिया तारो नेहड़ो बाले मुने तापे। एक तरफ से ठंडी ऋतु से शरीर कांप रहा है, दूसरी ओर नाहोलिया मतलब हे प्रिय धनी, हे स्नेह के आधारभूत श्री राज। तारो नेहड़ो, आपका प्रेम तो है ना, आपका स्नेह बाले मुने तापे, वो मुझे जला रहा है। आपका प्रेम भी वियोग में जला रहा है। देखिए प्रेम तो शीतल करता है ना, प्रेम हमेशा शीतल प्रदायक होता है, परंतु वियोग में प्रेम भी तड़पाता है। प्रेम भी हमको कपा देता है, प्रेम भी हमको परेशान कर देता है। इसलिए कि कभी कभी कुछ कभी कहते हैं ना कि आपसे प्रेम करने से हे परमात्मा इतनी तड़प आप देते
तो हम जगत को ये नगर ढिंढोरा पीटते प्रेम न करियो कोई। मीराबाई ने भी कहा ना कि प्रेम भी पीड़ा देता, ऐसा पहला से शुरू पता लगता तो हम प्रेमी बनते ही नहीं और नगर में ढिंढोरा पीटते हुए चलते कि प्रीत कोई मत करो, तड़पोगे, परेशान हो जाओगे। भले ही जगत की प्रीत हो या प्रभु से प्रीत हो, हर एक को तड़पना पड़ता है। ये हम ढिंढोरा पीट करके सबको सावचेत कर देते, पर पहले से आपने बताया नहीं, पहले प्रेम पास में बांध लिया। तो सखियाँ यहाँ यही भाव प्रकट कर रही हैं कि हे श्याम सुंदर, आप हमें और मत तपाइए। बालो मुने गुण अंग इंद्रियों रे संतापे। शरीर में गुण भी होते हैं ना, अवगुण भी होता है इस शरीर में, पर अवगुण से ज़्यादा गुण हैं। गीता के 16 अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि हम में 6 अवगुण हैं और 26 गुण हैं। हर मानव में 6 अवगुण हैं, 26 गुण होते हैं, पर 26 गुण को हम विकसित नहीं करते, 6 अवगुण को विकसित करके रखते हैं ना। हम क्रोध को विकसित करके रखते हैं, फट से क्रोध आ जाता है कहीं भी, उसको हमने प्राथमिकता दे रखी है। लोभ को हमने प्राथमिकता दे रखी है, अहंकार को हमने प्राथमिकता दे रखी है, फट से अहंकार आ जाता है। पर देखिए, हम में सद्भाव हो, एकता हो, मिलन का भाव हो, सद्व्यवहार हो, सद्गुण हो, इनको हम प्राथमिकता नहीं देते, इनको पीछे रख देते हैं, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि हम में गुण ज़्यादा हैं और इंद्रियां जो है, इंद्रियों में बहुत सारे इंद्रियां हमें भक्ति करने में सहयोग करते हैं। जैसे पाँव ने सहयोग किया तो हम मंदिर चल करके आए, हाथ ने सहयोग किया तो हाथ हम जोड़ते रहे, कान ने सहयोग किया तो चर्चा सुन रहे हैं, आँख ने सहयोग किया तो वाणी हम पढ़ रहे हैं, जीभ ने सहयोग किया तो वाणी हम गा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे इंद्रियां हमारे सहयोगी भी हैं भक्ति करने के लिए। वो हमें संताप दे रहे हैं कि भक्ति करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है, अवसर से हम क्यों चूक रहे हैं। इसके लिए इंद्रियां भी हमें संताप दे रहे हैं, तड़पा रहे हैं। पीयू जी बिना दुखड़ाते सहो मुने आपे। हे पीयू जी, आप हैं तो कोई हमें दुख नहीं देता, पर आपके अभाव में और लोग हमें दुखी करते थे, और लोग भी संताप देते हैं। देखिए, क्योंकि कष्ट आता है ना तो अकेले नहीं आता, बोलते हैं ना, कई सारे अपने सहयोगों को लेकर के आता है ना। तो कभी धन का कष्ट होता है, तभी बीमारी भी आ जाती है, तभी घर में कोई समस्या होती है, कभी कोई घटना हो जाती है, ऐसे सभी संताप देते हैं। और पीयू परमात्मा मिल जाएं तो तुम आए सब आइयाँ, दुख गया सब दूर, श्री महामत ये सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूलांकुर हो श्याम पीयू पीयू करे रे पुकारूँ। इसलिए हे धनी आप आइए, मिलिए, हम पीयू पीयू करके आपको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। बाला मारा टाड़ड़ीते सहुने बाए हारे, आप ब्रहणियों ने अगिन न माए। कहते हैं अम ब्रहणियों ने अगिन न माए, ऊपर टाड़ो बावलियो धमन धमाए, ए रुता मुने सुतड़ा सूल जगा। हे मेरे वाला जी, ये जो ठंडी ऋतु है ना, शीत लहर की तरह हमें बार बार हवा चलती है तो ठंडी हवा आती है, और ब्रहणियों को ठंडी हवा लगने से और ब्रिया बढ़ जाता है। जैसे आग कहीं जल रही हो ना और हवा की झोंकें आने लगे तो आग और ज़्यादा धधकने लगती है ना, हवा की झोंक से आग और ज़्यादा प्रज्वलित होती है। ऐसे ही ठंडी लगने से तड़प और प्रज्वलित होती जा रही है और ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं। और ऐसे समय में बीच बीच में वायु चलना रुकना, वायु चलना रुकना, जैसे धोकनी को फूंका जाता है, उसको चला करके धोकनी को चलाया जाता है, ऐसी स्थिति हमें हो रही है। इस ऋतु में सुतड़ा सूल जगाए, जो रोग सोया हुआ है वो भी जाग जाता है कभी कभी। विरह रूपी तड़प रूपी बीमारी और जाग रही है। इसलिए हो श्याम, हे धनी, हे पिया, आपको बार बार हम पुकार रहे हैं। आप पुनः आइए, मिलिए और हमें शांति दीजिए, सद्भाव दीजिए, मिलन का सुख दीजिए। बाला महीनो मांगसरियो मदमातो, ते तो अमने मारस रे जो नहीं जातो। फिर मंगसिर का महीना प्रारंभ हो गया।
कार्तिक निकल गया तो कहते हे मेरे वाला जी, मंगसिर का महीना आ गया, मद मातो, ये महीना तो मद मातो, मद से मस्त करने वाला, ठंडी रूपी मद से मस्त करने वाला ऐसा महीना आ गया। और ते तो हमने मार से, ये तो हमको मार करके ही रहेगा, जीने नहीं देगा, ऐसा लगता है। कितना ठंड बढ़ा रहा है कि जल्दी से जाता नहीं। देखिए ना, ठंडी ऋतु जल्दी से नहीं जाती है ना, तो जल्दी से निकल जाए ऐसा हम लोग सोचते हैं, पर होता नहीं है। ऋतु का परिवर्तन तो अपने समय से होता है, प्रकृति के हिसाब से होता है। इसीलिए कहते हैं पता नहीं ये ऋतु में हम जिंदा रहेंगे या नहीं। तारा ब्रहणी रे से रे विराट में बातों, अब ठंडी ऋतु ने विरह करने वाली गोपियों को या विरह करने वाले आत्माओं को मृत्यु के घाट में उतार दिया। मान लो तो विराट में, संसार में ब्रज की गोपियां भक्ति करती थी और भक्ति करते करते मर गई, ये कथा बन जाएगी। और ये अच्छी कथा नहीं बनेगी, क्योंकि विराट में ये बातें चलती रहेंगी कि कृष्ण इतने निष्ठुर निकले कि ब्रज गोपियों को रुला रुला करके, तड़पा तड़पा करके उन्होंने मार दिया। क्या सुनाई देगा, उसका क्या असर होगा। इसलिए हे श्याम सुंदर, वो मृत्यु आने से पहले आप आ जाइए, ताकि आपके एक दर्शन होते ही सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे संताप मिट जाएंगे। इसलिए पहले आप आ जाइए, फिर हम अमर हो जाएंगे, मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप हमें संभाल लीजिए। तारा ब्रहणी रह सरे बैराट में बातों, अम ऊपर ए मकान नाखी निगाह, तो ऐसा हमारे ऊपर आप अन्याय मत कीजिए, क्योंकि परमात्मा का काम है न्याय करना, सबके ऊपर अच्छा न्याय देना। इसलिए हम ब्रज गोपियों के ऊपर भी न्याय आप कीजिए, और मुझ इंद्रावती पर भी आप बड़ा न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए। दर्शन दे करके हमारी सदिच्छा को पूर्ण कीजिए। हो श्याम, हे पियू, हम आपको पुकार रहे हैं। रे बाला मारा सियालो सुखनियों मागे। देखिए ये जो शीत ऋतु है ना, तो ये सियालो मतलब शीत ऋतु में सब लोग सुख से रहना चाहते हैं। स्वेटर पहन करके, शाल ओढ़ करके, रजाई में लिपट करके, कंबल ओढ़ करके रहना चाहते हैं ना। ठंडी में काम करना बहुत दुखदाई होता है ना। ठंडी में ठंडे पानी से नहाना भी मुश्किल होता है, गर्म पानी की व्यवस्था करना। घर में आजकल तो कई लोग हीटर लगा करके, पहले लोग आग जलाते थे, घर में आग जला करके घर में गर्मी लाते थे। तो इस तरह से भौतिक रूप से भी सब लोग ठंडी ऋतु में सुखपूर्वक रहें ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो पीयू जी ना सुखड़ा माँ सारी रात जागे, तो अगर सुख मिले तो सारी रात जागने में भी आनंद आता है, दुख मिले तो सारी रात जागना बहुत कष्टदायी होता है। इसीलिए आप सुख दुख के दाता आप ही हैं। तो ऐसा आप कीजिए कि दर्शन दे करके सुख दीजिए, ताकि हमें आग जलाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके दर्शन से ही हमारे जीवन में गर्मी चल करके आएगी। शांति मिलते ही गर्मी होने का, सुख होने का, सुखानुभूति हमें होने लग जाएगी। और हे प्यो जी, जब आप हमें मिलेंगे तो आपके कीर्तन में, आपके ध्यान में, आपकी पूजा में सारी रात हम जगते ही रहेंगे, फिर सोएंगे ही नहीं। इतनी खुशी हमारे मन में होगी कि आपको याद करते हुए सारी रात हम आनंद से मगन हो जाएंगे। बालाजी ने बिलसे रे बड़ भागे, हमने तो मंदिरों मसान थे लागे। फिर कहते हैं हे बालाजी, हम बड़ भाग्यशाली हो जाएंगे, बड़े भाग्यशाली कहते हैं ना लोग, क्योंकि परमात्मा जिनको मिल गए तो उससे बड़ा भाग्य क्या होगा। एक तो भाग्य शब्द है कि एक बड़ा भाग्य ऐसा भी कहते हैं, एक अहो भाग्य भी कहते हैं, धन्य भाग्य भी कहते हैं ना। भाग्य को भी कितने शब्दों से महिमा मंडित करने की परंपरा है। तो यहाँ बड़ा भाग्यशाली हम रहेंगे कि हे वाला जी, आप हमें मिल गए तो एक कहानी बदल जाएगी कि तड़पाया जरूर श्री कृष्ण ने, पर दर्शन दे करके उनको सांत्वना दिया। तो ब्रज गोपियों को भी ऐसा अनुभव हुआ कि अब मथुरा से कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे, वो हमारे दिल में ही प्रकट हो गए हैं।
हम सब गोपियों के दिल दिल में कृष्ण आकर के विराजमान हो चुके हैं, ऐसा उनको भरोसा हो गया। और इंद्रावती को भी भरोसा हो गया कि सदगुरु मेरे दिल धाम में ही बैठे, ये वाणी प्रकट कर रहे हैं, तो अब बहुत तड़पने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा भाग्य का उदय हो गया, सदगुरु हमारे दिल धाम में आकर के विराजमान हो गए। सदगुरु विराजमान नहीं होते तो अमन तो मंदिरियों मसाण थई लागे, सदगुरु ना मिलते तो हमारा ये शरीर रूपी मंदिर भी एक शमशान घाट की तरह हमें अनुभव होता। तो देखिए, मैं जितने बड़े मंदिर हैं ना, तो मैं पुजारियों को बोलता हूँ कि मंदिर में कुछ भजन बजाते रहना, वाणी बजाते रहना, क्योंकि आजकल तो वाणी के भी बड़े रिकॉर्डिंग मिलते हैं, भजन के भी मिलते हैं। कुछ नहीं हो तो तानपुरा की आवाज़ बजाते रहो। बड़े मंदिरों में हम प्रवेश करें ना, तो भजन की आवाज़, वाणी की आवाज़ आने से, मंदिर में जाने से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। और कभी नहीं बजाएं, असावधानी बस पुजारी लोग बजाना भूल जाएं। आजकल तो राजश्यामा जी का धुन वाला भी आता है, वाणी पूरी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, गायन का भी नित्य पाठ भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग, वो बजाते रहना चाहिए। तो अगर नहीं बजाया और मंदिर में, बड़े मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो श्री जी महाराज ने कहा ना, मंदिरियों मसान थे लागे। मंदिर में आप जाएंगे तो मंदिर आ रहे हैं या मसान घाट जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं बजता है, सुनसान सन्नाटा छाता है ना, वो तो मसान घाट कहा जाता है ना। मसान घाट में कुछ बजाया नहीं जाता है, न धुन न भजन, सन्नाटा एकदम, क्योंकि वहाँ व्यक्ति मरा है, इसलिए शोक की घड़ी में कुछ बजाया नहीं जाता। तो मंदिर को मसान घाट नहीं बनाना चाहिए, वहाँ भजन बजा करके, भजन गा करके, धुन बजा करके, ऐसे उसमें माहौल स्थापित कर देना चाहिए कि मंदिर मंदिर लगे, मंदिर सजीव लगे। मंदिर जाने से सकारात्मक भाव आ जाए, कहीं ऐसा न लगे कि मंदिर जाने से नकारात्मक भाव, सुनसान का अनुभव हो जाए। इसलिए श्री जी कहते हैं, हम अपने मंदिर को मंदिर बनाना चाहते हैं, आप जरूर पधारें। हो श्याम पीऊ पीऊ कर रहे पुकारो, हे श्याम हे धनी हम पीऊ पीऊ करके पुकार रहे हैं। तो आज का समय पूर्ण हुआ, हम आधे घंटे के लिए वाणी चर्चा करते हैं, तो प्रसंग को हम लोग यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। रे बाला मारा सियालो सुखाणियों मागे, पियो जी ना सुखड़ा माँ सारी रात जागे। बालाजी ने बिलसे रे बड़ भागे, हमने तो मंदिरियों मसान थई लागे। ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो, ओ श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारो। बोलो सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीब जी पिया, तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीब जी। हम जैसे तुम जीन करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिन मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरे
सब विद पिया जी साम्रथा दिन रैन जात रोए रोए जी जन्म अंधे जो हम होते सो तुम देखत किए जी जब तुम आप देखाओगे पिया देखे नैन भराए जी यदि पुकार पिया सुन के अब दिल करो अब जीन जी छिन छिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी यदि अर्ज में तो करूं पिया जुआड़ी भय अंतराय सोवाड़ी अंतरा टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सोपिया कीजे हास विलास जी वारन जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी इस कसो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जात जी श्री महामती जुगल स्वरूप पर वारी अंगन बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी अर्ज करूं मेरे पीव जी अर्ज करूं मेरे पीव जी बोलो प्राणनाथ प्यारे की बोलो महाराज की शब भक्त समुदाय की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। पूज्य गुरुजी, पूज्य महामंडलेश्वर श्री नारायण स्वामी जी और सुंदर साथ जी, आज इस मादरी हाट में बहुत अभाग्य की बात है। आशीर्वाद देने के लिए पूज्य गुरुजी पधारे हुए हैं और रंगशाली आसाम से महामंडलेश्वर श्री नारायण स्वामी जी महाराज पधारे हुए हैं और इस स्थान में रंगशाली पीताम्बर पीठ का प्रथम आशीर्वाद महामंडलेश्वर नारायण स्वामी जी गद्दी आसीन होने के बाद में प्रथम बार आशीर्वाद देने आए हुए हैं और सभी सुंदर साथ जी मदारी हाट से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं पूज्य स्वामी जी से आग्रह करता हूँ 2 शब्द आशीर्वचन प्रदान करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। बंदों सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम
अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्रजिनाम श्री प्राणनाथ निजमलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करहु प्रणाम पल पल करहु प्रणाम। परम वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हम सभी के मार्गदर्शक मंगल पीठाधीश्वर श्री श्री 108 गुरु जी मोहन जी महाराज, मंगलधाम के पूज्य माता जी गीता माता जी, बीना माता जी, सरिता जी लगायत यही मादाई के ही परम विद्वान पंडित दुर्गा आचार्य जी और मीडिया के द्वारा हम सभी को घर बैठे बैठे वाणी चर्चा का लाभ देने वाले मीडिया प्रभारी सिलीगुड़ी निवासी प्रकाश शर्मा जी और सुंदर स्वर के धनी आनंद नामी साने जी, उनके घर में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, घर में प्रथम बार हूँ, मादरी में नहीं। मादरी तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन जो इस घर में पहली बार मैं आया। हाँ और वह सुंदर कार्यक्रम हमेशा गुरुजी हम लोगों को वाणी चर्चा के द्वारा ब्रह्मवाणी का ज्ञान प्रसारित कर रहे हैं। वाणी क्या है, सत्संग क्या है, आत्मा का खुराक है। और यदि हम शरीर को भोजन न दें तो शरीर कमजोर हो जाता है, अंतिम में आदमी ऐसे मर जाता, सुख सुख करके मर जाता है। और यदि हम आत्मा को खुराक न दें, वाणी चर्चा न हो, कथा न हो, चर्चा न हो, भजन न हो, चितवनी न हो, तो फिर धीरे 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 आदमी निष्क्रिय हो जाता है, निठल्ला हो जाता है। तो हमारा संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है, प्रणनाथ जी ने कहा इत ही बैठे जागे घर धाम, मरने के बाद में सुख देने वाला संप्रदाय नहीं है सुंदर साथ जी, जीते जी सुख देने वाला संप्रदाय है। मरने के बाद में परमधाम देने वाला संप्रदाय नहीं है, जीते जी परमधाम का अनुभव और दर्शन कराने वाला संप्रदाय है। ऐसा दिव्य संप्रदाय को आपने प्राप्त किया। आपके पास में वाणी है, वितक है, चर्चनी है, बैराट के साथ में 18 पुराण है, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं। उस सारे के सारे राज्य ने हमारे लिए बनाया है। इन किसी में भी आप जो गोथा लगा करके आनंद प्राप्त कीजिए। और रोज़ हम वाणी चर्चा सुनते हैं और घर में भी वाणी पधरा करके वाणी का पाठ होना चाहिए। 2 चौपाई 5 चौपाई बाढ़िए। और खुशी की बात, मादरी में सभी को एक साथ में वाणी वांचन का आनंद देने के लिए और 108 पारायण का शुभारंभ अब हो चुका है, तैयारी हो रही है, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। कारण कि प्रणनाथ जी ने कहा कि वाणी की गर्जना होगी, यह वाणी गर्ज तमाज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, महामती कहे पुकार पुकार, मणमती न जाने विचार बोल करके कहा। वाणी की गर्जना हो रही है, हर जगह से कुछ न कुछ हो रहा है। तो यही तो कसरसी चौदह भवन होने का लक्षण है। इसीलिए सभी प्रणामी बने न बने जरूर नहीं है, लेकिन प्रणामी धर्म का आराध्य ग्रंथ वाणी है और वो ब्रह्म का जो पूर्ण उपासना बताता है और परमधाम का पूर्ण परिचय देता है। इतना लोगों को पता चले तो काफ़ी है, ज़्यादा होने की जरूर नहीं है। तो इस काम में आप सभी लगे हुए हैं। मादरी के सुंदर साहब बहुत ही भाग्यशाली हैं। एक चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ, पीताम्बर पीठ नाम से संबंधित होने के कारण कि चर्चनी 4 हमारे विषय में चर्चनी जो है एक विषय है, लुप्त हो चुका था। और जाकर के पीताम्बरपुर धाम में ही रंगशाली में जिनका प्रादुर्भाव हुआ, महामंगलपुरी धाम के आचार्य बने मंगलदास जी, 108 आचार्य 108 मंगलदास जी महाराज। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को चर्चनी सिखाई, लेकिन उसमें से एक चर्चनी की उनकी शिष्या थी, वो भी ये मादरी की थी, गीता दीदी थी। और अभी नौतनपुरी धाम से जो चर्चनी पढ़ छिपाए हैं, तो अभी नए जो हम लोगों ने किया है उसमें जो यहाँ से ले जा करके फिर इसको डिजिटल करके फिर सभी को सुलभ कराया। मादरी कमज़ोर नहीं है, बहुत जोरदार है, भक्ति में, तन में और धन में और मन में भी जो समर्थ है
तो ऐसे माता जी के सुंदर साथ को राज्य की कृपा तो है ही है, लेकिन और कृपा हो और भक्ति में मन लागे, समाज सेवा में मन लागे और उत्तर आत्मा चिंतन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये पीताम्बर पीड़ धाम और पीताम्बर दास जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी को प्रदान करता हूँ। अस्तु, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय।